Hello students, welcome back. Student, today we will solve question number 45th of your book. स्टूडेंट, ये जो आपकी बुक है जिसमें से क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ ऊषा एप्लीकेशन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 45th जो है वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2, यानी कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, 3 और 2 की रेशो में। और उनकी कैपिटल जो है ए की 25,000 है और बी की कैपिटल 15,000 है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है, यानी कि दोनों की कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट जो है फर्म पे करेगी वो 6% एनुअल के रेट से पे करेगी। और अपार्ट ऑफ इट बी जो है वो एक सैलरी चार्ज कर रहा है, बी को सैलरी भी मिलेगी 1,250 रुपीज़ पर एनम, यानी कि साल में 1,250 रुपये बी सैलरी भी लेगा। ड्यूरिंग द 2018, पूरे साल 2018 के दौरान प्रॉफिट जो था फर्म का, ध्यान से सुनिए आगे, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का ऑपरेशन चलने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले लेकिन बी की सैलरी जो है वो चार्ज करने के बाद जो फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी की सैलरी चार्ज करने के बाद जो है फर्म का प्रॉफिट जो है वो 6,250 रुपीज़ है, 6,250 रुपये। फिर से लाइन रिपीट करता हूँ। ड्यूरिंग 2018 के दौरान प्रॉफिट ऑफ द फर्म का जो प्रॉफिट है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, माइनस करने से पहले, और बी की सैलरी लेकिन माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो माइनस करने के बाद 6,250 रुपये प्रॉफिट है फर्म का, 6,250 रुपये। तो एक कैलकुलेशन ऑफ ए प्रोविज़न ऑफ 5%, प्रोविज़न 5% है प्रॉफिट की, टू मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, यानी कि जो प्रॉफिट है उसका 5% मैनेजर को कमीशन भी मिलेगी, प्रॉफिट का 5%। अब स्टूडेंट प्रॉफिट कौन सा? स्टूडेंट जो प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन मिलना है, जो इन्होंने अभी वो भी नहीं कैलकुलेट किया। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो आपको मैं समझा देता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। तो इसके लिए जो है पहले वर्किंग नोट सिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कैसे जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो मैनेजर की कमीशन लिखा था, जो मैनेजर का कमीशन लिखा हुआ था 5% मैनेजर की कमीशन, प्रॉफिट का 5%। अब प्रॉफिट कौन सा मैंने बताया था? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है। स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है पार्टनर्स की कोई भी ट्रांजैक्शन पास नहीं की जाती है। जैसे इन्होंने प्रॉफिट लिखा है ना 6,250 रुपये, इसमें क्या लिखा था? बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी कौन है? पार्टनर है। अब बी की सैलरी तो अब चार्ज होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन्होंने पहले ही चार्ज कर दी, माने पहले ही माइनस कर दी, वो पहले माइनस नहीं करनी थी।
इसलिए हम मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करेंगे कि जो कमीशन जो सैलरी चार्ज नहीं करनी चाहिए थे पहले उन्होंने पहले ही चार्ज कर दी, वो सैलरी हम वापस जोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 6,250 रुपये नेट प्रॉफिट में बी की जो सैलरी है प्लस कर देंगे। क्यों प्लस किया है, क्योंकि ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होनी चाहिए, इन्होंने पहले ही चार्ज कर दी थी, प्रॉफिट में से माइनस कर दी थी मीन्स, इसलिए हम वापस उसको जोड़ देंगे। 6,250 में मैनेजर की उसकी बी की सैलरी जो पहले ही इन्होंने माइनस कर दी थी वो वापस जोड़ के हमने एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा वो बना लिया। अब उन्होंने जो लिखा ना 5% ऑफ द प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट का मैनेजर की कमीशन है, तो प्रॉफिट 7500 आया। अब इसका 5% कैलकुलेट किया 375 पे मैनेजर की कमीशन बन गई। तो ये अपना एक वर्किंग नोट हो गया कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने टाइटल डाल दिया कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। इसके बाद सेकंड वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्या लिखा था स्टूडेंट, वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ये लिखा है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और कैपिटल कितनी थी, ए की 25,000 और बी की 15,000 कैपिटल है। 25,000 और 15,000 कैपिटल है, तो ए की कैपिटल 25,000 है, उसका 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना लिया, कैलकुलेट कर लिया, वो 1,500 आ गया। फिर बी की कैपिटल 15,000 है, उसका 6% कैलकुलेट किया 900 आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो गया। अब ये दोनों वर्किंग नोट बन गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बन गया स्टूडेंट। इसके बाद अब हम पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये फॉर्मेट है पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये डेबिट वाला साइड है ये वाली, और ये क्रेडिट वाली साइड है, ये वाली क्रेडिट वाली साइड है, और ये डेबिट वाली साइड है ये वाली। तो ये डेबिट वाली साइड, ये वाली दोनों क्रेडिट वाली साइड। ये पर्टिकुलर डेबिट में, ये अमाउंट डेबिट में, ये पर्टिकुलर क्रेडिट में, ये अमाउंट क्रेडिट में। अब स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पाए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लिखेंगे, 6,250 रुपये जो प्रॉफिट वहाँ लिखा था, और जो उन्होंने बी की सैलरी पहले ही चार्ज कर दी थी, नहीं करनी चाहिए थी, जो पहले अब चार्ज होनी चाहिए थी, इसलिए उसको पहले हम यहाँ ऐड करके लिखेंगे। 6,250 में 1,250 रुपये वो ऐड कर दिए, 7,500 रुपया अपना ये प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक्चुअल में निकलना चाहिए। उसके बाद वो जो बी की सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज होनी चाहिए थी, पहले जो चार्ज कर दी थी हमने उसको वापस जोड़ दिया, अब इसको यहाँ चार्ज करेंगे। टू बी सैलरी 1,250 रुपये बी की सैलरी बन गई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैनेजर की कमीशन जो वर्किंग नोट बनाया था मैंने, मैनेजर की कमीशन जो 375 रुपये ये आई थी कैलकुलेट करके स्टूडेंट, तो ये मैनेजर की कमीशन ये मैं यहाँ पास कर देता हूँ, टू मैनेजर कमीशन 375 रुपये। फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी वर्किंग नोट बनाया था। ए की कैपिटल 25,000 का 6% 1,500 रुपये, बी की कैपिटल 15,000 का 6% 900 रुपये, ये भी ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 1,500 बी का 900, दोनों ऐड करके 24 रुपये हो गया। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल कैलकुलेट करता हूँ। क्रेडिट साइड में एक ही ट्रांजैक्शन है 7,500, वो नोट किया, उसमें से 1,250 रुपये बी की सैलरी निकाल दी, मैनेजर का कमीशन निकाल दिया, ये 24 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। बैलेंसिंग फिगर जो स्टूडेंट बची है 3,475 रुपये बची है। अब इसे डिवाइड करना है, प्रॉफिट बचा ये पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकल के आया जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो ये प्रॉफिट जो निकल के आया इसको कैसे बांटना है, ए और बी दोनों पार्ट में। वहाँ लिखा हुआ था लाइन, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, लाइन क्या थी, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ, लिखा ना लाइन, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, 3:2 की रेशो में बांटना है। 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। तो 3,475 रुपये में से टू एक कैपिटल लिख के मैंने 3,475 का 3/5 निकाल दिया, वो 2,085 रुपये ए का इंटरेस्ट ऑन ए का शेयर आ गया। उसके बाद बी का शेयर जो बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो कैलकुलेट करने के लिए 3,475 का फिर 2/5 कर दिया, 1,390 रुपये बी का आ गया। इस तरह से ये 45वां क्वेश्चन आपको पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 उषा पब्लिकेशन में ही 51वां क्वेश्चन समझाता हूँ। उसकी भी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं
क्या है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट में है कि ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों बराबर बराबर आधा आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 अप्रैल 2017 में द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वाज 50,000। ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 50,000 और बी का 40,000 है, और बी का 40,000 है। ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ दियर करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। ए का क्रेडिट में है 10,000 और बी का डेबिट में है 3,000। ये करंट अकाउंट की नीड कब होती है स्टूडेंट? ये अब अलग टॉपिक हम सीखेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक आपको मैं सिखाऊंगा। अभी पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसके पास 5% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। बी जो है वो सैलरी लेगा, बी गेट सैलरी ₹3,000, 3,000 रुपये सैलरी लेगा, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जो सैलरी उसने प्राप्त नहीं किया अभी। ड्राइंग ऑफ ए एंड बी, ए और बी ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 और 2,000 रुपये की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। जी हाँ, प्रॉफिट जो है जो यहाँ हमारे पास गिवन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, माइनस करने के बाद है, बी की सैलरी माइनस करने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए बिना जो प्रॉफिट है वो 70,000 रुपया है। इट इज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो एंड में प्रॉफिट बचेगा अपना उसका 10% वो कह रहे हैं रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना है, जो एंड में प्रॉफिट बचेगा अपना सभी चीज़ें माइनस करने के बाद। तो इसमें भी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बना लेते हैं स्टूडेंट पहले, और तो कोई लंबा चौड़ा जा, और दूसरा जो है जितनी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी वो वर्किंग नोट है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बनाएंगे और रिजर्व वाला वर्किंग नोट बाद में बनेगा। तो ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वर्किंग नोट बनाया है। ए की कैपिटल 50,000 है, बी की कैपिटल 40,000 दिया था, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ए का 50,000 का 5% 2,500, बी का 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। अब इसमें भी उन्होंने क्या लिखा था, प्रॉफिट के साथ 70,000 के साथ क्या लिखा था, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद। अब बी कौन है, पार्टनर है, बी की सैलरी इन्होंने पहले ही चार्ज कर ली है 70,000 में, बी की सैलरी चार्ज करके यानी कि माइनस करके प्रॉफिट आया है। आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी मतलब बी की सैलरी प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद ये 70,000 प्रॉफिट बता है। बी पार्टनर है, उसकी सैलरी इन्होंने पहले माइनस कर दी, लेकिन नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो सैलरी को वापस हम उसका ट्रीटमेंट पहले के जैसा करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको रिसेंट बताया था। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 रुपये प्रॉफिट नोट किया मैंने, उसमें बी की सैलरी जो उन्होंने पहले ही चार्ज कर दी थी, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी लिखा था, वो बी की सैलरी 3,000 रुपया, वो मैंने तो वापस इसमें ऐड कर दी, 73,000 जो है प्रॉफिट यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब डेबिट में नोट करना है एक्सपेंसेस फर्म के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने कैलकुलेट किया था, ए का 2,500, बी का 2,000, दोनों को मिला के 4,500 रुपया। फिर बी की सैलरी जो उन्होंने पहले ही माइनस कर दी थी, अब माइनस करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो मैंने वो नोट कर दी, टू बी सैलरी 3,000 रुपया। फिर उन्होंने लिखा था, जो वहाँ पे एक काम की लाइन लिखी थी कि वो लिखा था कि इट इज़ डिसाइडेड दैट ट्रांसफ़र 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब ये वाली लाइन का ट्रीटमेंट हमें करना है स्टूडेंट। तो क्या करते हैं इसके लिए, इस लाइन का अर्थ क्या है कि स्टूडेंट प्रॉफिट में से यहाँ तक की सारी चीज़ें चार्ज करने के बाद, प्रॉफिट 73,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, सैलरी चार्ज करने के बाद जो लिखा है ना डिविजिबल प्रॉफिट का 10%,
डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में उसका 10% पहले रिजर्व अकाउंट में भेजा जाएगा। तो 73,000 में से 45 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एक्सपेंस निकाल दो, बी की सैलरी वाला एक्सपेंस निकाल दो। तो ये मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया है, रिजर्व अकाउंट का कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। 73,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, बी की सैलरी निकाल दी। ये दो चीज़ें निकालने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है स्टूडेंट 65,500 रुपया, 65,500 बचा है अमाउंट। इस डिविजिबल अमाउंट का, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए 65,500 का 10% कैलकुलेट किया मैंने, 6,550 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया अमाउंट। अब ये अमाउंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अब ये भी यहाँ ट्रांजेक्शन पास कर देते हैं टू रिजर्व अकाउंट 6,550। अब इसके बाद जो बचेगी अमाउंट वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दी जाएगी इक्वली। वहाँ पे इक्वली लिखा था, मैं फिर से पढ़ता हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली वर्ड लिखा हुआ ये, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना माने आधा आधा, इसलिए 73,000 में से ये जो अमाउंट है 73,000, इसमें से मैं ये 4500 निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 निकाल दिया, सैलरी 6,550 रुपये रिजर्व अमाउंट निकाल दी। उसके बाद बाकी प्रॉफिट 58,950 बचा। इसमें से आधा यानी कि 29,475 ए की कैपिटल में चला जाएगा, आधा बी की कैपिटल में चला जाएगा। 29,475 जो है ए का शेयर आ जाएगा, 58,950 में से सभी चीज़ें निकाल के, और बाकी आधा बी का शेयर आ गया। इस तरह से आपको ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टूडेंट बनाना है। तो ये मैंने आपको 51st क्वेश्चन भी करवा दिया है, और इसके अलावा मैंने आपको स्टूडेंट 45th क्वेश्चन भी करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।